बहुत जल्द आप सबके परीक्षा की घड़ी होगी 2023। आप अपने आप को कितना अभी से मजबूत कर लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना जो है तो समाज को जागरूक कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री जी की नहीं है, ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है कि अब हम जो है तो फलाने चुनाव लड़े रहे तो उनका भर जिम्मेदारी है कि हम लोग आए तो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं। एक वक्त अभी हम बात सुन रहे थे तो भाई जब बता रहे थे तो काका हमारे बोले कि पहले जो है जो राजा महाराजा के लड़के होते थे वही राजा बनते थे। तो आपने कहा पहले पेट से पैदा होते थे, है ना। मैंने नोटिस किया तो कहीं न कहीं आपको पुरानी चीजें पता है, कहीं न कहीं आपको कैडर का ज्ञान है और आप सब मिशनरी हैं, ये सबूत है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, लोगों में चर्चा करते हैं और अपने लोगों को समझाते हैं। ये कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण है कि अगर थोड़ा बहुत कहीं न कहीं अगर आप जान रहे हैं तो ये सत्यता है कि आप कहीं न कहीं समाज में अपना काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने अपने स्तर से। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपके लिए जोरदार तालियां। और यही है मेरे साथियों कि बाबा साहब ने बड़ी कड़ी मेहनत करके आप सबको यहाँ तक पहुँचा दिया है और बड़ी प्लानिंग करके इस भाजपा सरकार और कांग्रेस दोनों ने मिलकर जो है तो बारी बारी से हमारे समाज को गुलाम बनाने का काम किया है। और 2023-24 इनके लिए अंतिम है और इसके बाद जो है आपसे बता रहा हूँ कि 2023 और 24 जैसे ही अपनी सरकार बनाते हैं अगर इस बार भी तो ये मान के चलिएगा संविधान बदलना तय कर देंगे। ये धीरे धीरे संशोधन उसमें कर दिए हैं कई सारी, लगभग जितने हमारे हक अधिकार संविधान में लिखे हैं सारे हक अधिकार खत्म कर दिए जा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इनकी घोषणाएं रहती थी कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिला क्या? नहीं मिला ना। ये आपके बच्चों को नौकरी देंगे और इन दिनों ने देर तक किया कि पकौड़ा तलो वही रोजगार है। अब आप बताइए, आप अपने बच्चों को खून पसीना की कमाई से आप पढ़ाते लिखाते हो, यहाँ तक PhD तक कराते हो और इसके बाद ये कहते हैं कि पकौड़ा तलो तेरे यार हम पढ़ के कहाँ पढ़ो से पकौड़ा तलो बन, मतलब क्या हम समझ देने का फिर इतना। तो कहीं न कहीं इस देश का प्रधानमंत्री किस तरह से जो है तो हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग ज्यादा कुछ नहीं, खैर मैं नहीं कहता उस बात को, आप गूगल में सर्च कर लेना इस देश का सबसे बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री कौन है मानो पूरे विश्व में, तो गूगल बता देगा। मैं नहीं बोल रहा, केस करना होगा भैया गूगल के ऊपर करना, ठीक है ना। गूगल कहता है कि सबसे बड़ा देश का अगर कोई मूर्ख प्रधानमंत्री है तो मोदी है, वो भी भारत। अब बताइए, तो मैं नहीं कहता, आप गूगल में सर्च करो ना आ जाए। तो इसलिए आप सबको जो है तो समझना पड़ेगा कहीं न कहीं कि किस तरह से हमारे लोगों को जो है तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस तरह से हमारे लोगों का हक अधिकार खत्म किया जा रहा है। आप लोग बताइए कि 15-15 लाख खाता में आना था, 1500 रुपया आई तो क्या माँ नहीं आना, 500 रुपया को मैं आबो हुई कोरोना काल में, है ना, लेकिन सब कहना हम नहीं आ, लेकिन 15-15 लाख का आएगा नहीं आ, समझना पड़ेगा कहीं न कहीं कितना जो है तो आप लोगों को बेवकूफी समझते। ठीक है, उसी तरह हुआ जिस तरह राजा ने गायक के साथ किया था। मैंने एक बार बताया था आप लोगों को कि एक ऐसी दरबार होती है और राजा को बड़ा अच्छा लगता है, खुश होता है, बोलता है कि मुझे जो है तो गाना सुनना है। बोले गायक बुलाओ, बढ़िया गायक बुलाओ। गायक आया, बोले कि जो तो सुनाओ गाना। गायक ने अच्छा गाना सुनाया, बढ़िया। पहला गाना जब सुनाया तो बहुत राजा खुश हुआ, बोले इसको जो है तो बहुत मैं प्रसन्न हुआ इसके गाने से, इसको हीरे जवाहरात दे दो। तो जब वो दूसरा गाना सुनाया बोले इसको तो बटुआ में भर के जितना हीरा जवाहरात वो सब दे दो। जब तीसरा गाना सुना बोले इसको आधी राजपाट दे दो, हाथी घोड़े सब कुछ दे दो इसको। वो बड़ा खुश होकर अपने घर गया, अपनी पत्नी से बोलता है कि हे भाग्यवान, आज के बाद 7 पुश्तों की गरीबी हमारी दूर हो गई। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले राजा साहब ने इनाम दिया है, हमने अच्छा गाना सुनाया है। तो बोले ठीक है। 10 दिन बीत गया, पत्नी बोली तू लवरी बतात रहे, झूठ बोल रहे हैं, अब तक तो हाँ इनाम आवा
नहीं। तो बोले नहीं हम सही बोल रहे हैं, देखो बहुत तक का इनाम है, रास्ता में हुई आवत हुई। 20 दिन बीत गया, बोले नहीं आया। तब उस पत्नी ने फिर से कहा अपने पति को कि हम कहा रहा ना, तो झूठ बोलने लग है, अभी तक इनाम तो हाँ नया। बोला हम पता करके आई थे। वो जैसे ही राजा के पास गया, जैसे ही राजा के पास गया गायक, तो कहता है गायक कि राजा साहब मैं इनाम लेने आया हूँ। तो राजा ने कहा कैसा इनाम? बोले हमने आपको अच्छा अच्छा गाना सुनाया था, तो आपने खूब सारी घोषणाएं की थी। तो राजा कहता है कि तुमने अच्छा अच्छा गाना सुनाकर मेरे कानों को खुश कर दिया, उसी प्रकार से मैंने भी घोषणाएं करके तेरे कानों को खुश कर दिया। लेने देने की तो बातें नहीं हुई। कहने का मतलब 15 लाख आया, व्यक्ति खुश होकर वोट दे दिए भाजपा में। 2 करोड़ रोजगार की बात आई, खुश होकर वोट दे दिए भाजपा में, ठीक है ना। और इसी तरह से कभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बता, घर घर राशन कार्ड, जॉब कार्ड, सिंबल कार्ड, धोखा धोखा फलाना ठिकाना बता के आपका वोट ले गए। लेकिन ये जब जीत गए, उसके बाद जब बात आती थी कहते रहे वो तो मजाक किया था, हमने लेने देने की तो बात नहीं हुई थी, वो तो घोषणाएं है, चुनाव में चलता। इस तरह की घोषणाओं से आपको इस बार बचना है, समझना है। 2023 अपना है, इस बात को समझना है, क्योंकि सबको देखा, सबको परखा, सबका शासन ढीला है, और अब की सत्ता उसकी होगी जिसका झंडा नीला है, जिसका झंडा नीला है। मेरे साथियों, इस बार इसलिए हाथी की चर्चा हर जगह फैला दो, हाथी की चर्चा हर जगह फैला दो। एक बात मैं हर जगह बताता हूँ, इस बात को आप लोग एक बात सुने होंगे, खबर सुने होंगे कुछ दिन पहले कि रात के सोया ना नहीं पत्थरा बन जावे, सिलौटी बन जावे। कौन कौन सुना था उस समय? कौन कौन सुने थे? बोले रात को सोना नहीं है, आज पत्थर बन जाओगे, सिलौटी बन जाओगे। इस तरह से जुमला जो तो फैलाया गया, हमारे लोगों को भ्रमित किया गया था कि नहीं किया गया? कौन कौन जानता है? इस तरह से कौन कौन जानते हैं जो बात आई? चलिए लगभग मानो तभी जान। तो लेकिन किसी ने, हर किसी ने कहा, सुनिए जब पानी गिरने लगा क्या? बहुत अच्छा। तो थोड़ा अंदर आ जाए सब लोग, तो पानी में न भीगे, छोटी बन गए। तो वो लोग ये कहते थे कि टोला में बन गया, वो टोला में बन गया, वो टोला में, लेकिन ये कौन नहीं जिसके हमारे घर में बना, हमारे बगल में बना, ये कौन नहीं थे भैया? कहे फलाने टोला वाले कहे वो टोला में, कहे वो गाँव में, फलाने गाँव में। इस तरह से चलता रहा, लेकिन इस बात का प्रमाण नहीं मिला, और उस दिन का बात कुछ और थी, समझ लीजिए। लेकिन आप लोग जब इस बात को फैलाने वाली सबसे ज्यादा अगर कोई थी तो महिलाएं थी, सही बात है। फोन लगा ना बूटू तोहरे पे पत्थर बने, लगाए ना दिक्कत तोहरे पे पत्थर बने, हमारे कई बन अल्लाह कहा थे। इस तरह से सबसे ज्यादा इस बात को फैलाने में महिलाओं का हाथ था। लेकिन इस बात को इतना तेजी से फैलाया गया कि पूरे मध्य प्रदेश का देशों में फैल गया, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि एक गलत सूचना को आप लोगों ने इतना तेजी से फैला दिया कि पूरा जिला, पूरा प्रदेश जान गया। तो क्या एक सही बात मिशन मूवमेंट की कि हाथी को वोट देना है, ये बात आप नहीं फैला सकते? आप उठाइए, आप लोग कितने लोग इस बात को फैलाएंगे आपसे? अब आप लोगों से इस बात का परीक्षा भी होगा। जितने लोगों ने हाथ उठाया फोटो खींच गई है ना। इस बात को आपको करना पड़ेगा हर जगह कि इस बार हाथी को ही वोट देंगे विधानसभा लोकसभा चुनाव में, कोई तीसरे व्यक्ति को देने वाले हम नहीं है। अकेले आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना, अकेले आप में अकेले किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी है। जब कल सत्ता बनेगी अपनी बसपा की, तो लाभ उसमें पूरा समाज लेगा कि नहीं लेगा? इसलिए आप लोगों को खुद लगना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि आप हमारे लिए नहीं लग रहे हैं, आपके लिए नहीं लग रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग काम करेंगे तो अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए।
मैं बता रहा हूँ बहुत मोटी बात, क्योंकि अगर ये संविधान बदला तो अपनी बहन बेटियों की आंखों के मानो अपने आंखों के सामने बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, और ठीक उसी तरह हाल हो जाएगा जैसे पहले था। इनको जो है तो नजर पड़ी हमारी बहन बेटियों के ऊपर तो ये लोग घर से उठा ले जाते थे दिन दहाड़े। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप लोग फिर मना भी करते थे तो मार मार के मार डालते थे, लेकिन जो है ये लोग जो है तो इनको न फांसी होती थी न सजा, बल्कि इनकी सजा माफ हो जाती थी और हमारे लोगों को जो है जीवन कारावास कर देते थे। समझना पड़ेगा, मजदूरों के हाथ काट लेंगे। समझना पड़ेगा। ये कई सारे उदाहरण जो आप बता रहे हैं वो रियल है। यहाँ पड़री में जो तो मजदूरी मांगने गया था व्यक्ति, हाथ काट दिया गया उसका। इन वक्त पर मेरे पास कह संयोग कि उसी गांव से बगल का व्यक्ति देखा, घटना की जानकारी मुझे दिया, मैंने तत्काल एसपी साहब से बात करके वहाँ जो है पुलिस बल भिजवाया और तत्काल सारी चीजें हुई। लेकिन उस आरोपी जो थे उस कांड के आज जेल में छूटा नहीं है, छोड़ने नहीं दिया उनको। जितना ताकत बन सकती है अपन ताकत लगाते हैं। उसका केस है, उसका भी केस आपको समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है माननीय एडवोकेट रामन सिसोदिया जी, और उसको निकलने नहीं दिया गया। समझ लीजिए इतनी ताकत से उसका जो है तो मानो केस लड़ा जा रहा है। आप समझ लो कि कहीं न कहीं जो है तो ये आपकी मजबूत है। जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत है तब जाके कितना जल्दी एक्शन हुआ। यहाँ पर जो है तो अमहा कांड सोच लीजिए, यही है अमहा कांड लोकल, मार के फेंक दिया गया था और बोले एक्सीडेंट है। यहाँ तक तो सेटिंग करके डॉक्टरों से भी बोले कि उसके कहीं चोट नहीं आई है, सारी चीजें हो गई। 2 दिन तक लाश जल्दी नहीं वहाँ लगे रहे, लेकिन अंततः मजबूरी वो बॉडी जलाने वाले थे और जानकारी लगी मुझे तो मैं वहाँ पहुँचा और जैसे शाम हो गई मुझे पहुँचे वहाँ, जब गया सारी चीजें देखा बॉडी की। इस जानकारी के लिए एसपी साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि वो तो मामला आ गया, एमएलसी आ गया, कुछ नहीं हो पाएगा, एक्सीडेंटल है, सारी चीजें बात होगी। लेकिन जब उसमें हमने कहा कि एक्सीडेंटल नहीं है श्रीमान, उसमें जो है तो आपको एक बार जांच कराना पड़ेगा, वास्तव में हत्या है। दूसरे दिन हमने बॉडी मंगवाई और जो है तो सीधे मानो 8-10 थाना की पुलिस जो है आगे पीछे लगी थी। मैं वो कांड याद दिलाना चाहता हूँ कि कितनी मुश्किल से ये बहुजन समाज पार्टी अगर न होती तो उस बेचारे के आरोपी ऐसे ही बहाल हो जाता। इसलिए मैं बता रहा हूँ किसी तरह पर विवा लाए और हमने दबाव बना के जो है कलेक्टर साहब से बोला, कलेक्टर साहब ने एसपी साहब को बोला और दोबारा मेडिकल परीक्षण हुआ। जब दोबारा मेडिकल परीक्षण हुआ तो पता है सिर फूटा था, हड्डी यहाँ की टूटी थी, हाथ फ्रैक्चर था, हाथ टूटा था, पगती टूटी हुई थी, ये पैर जो है यहाँ से टूटा हुआ था, हड्डी टूटी एकदम से। मानो इतने सारे घाव होने के बाद, इतनी सारी शरीर में चोट होने के बाद भी किस तरह से ये सेटिंग शासन सत्ता के दम पर बना लेते हैं कि बोले चोट ही नहीं। अब समझ लीजिए, इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हमारे लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और ये शासन सत्ता के दम पर अपराधी को खुलेआम घूमने के लिए छोड़ देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी वहां पर पूरी टीम हम लोगों ने यहाँ पर दबाव बनाया और जो तो फिर 302 का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ, आज वो जेल में। तो आप समझिए कई दिनों तक तो वो फरार रहा, पकड़ा नहीं गया। तो इस तरह से जो है तो आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं अगर ये बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए हमारे लोगों की अभी थोड़ी बहुत ये लोग डरते हैं कि अगर इनके साथ कुछ किया तो कहीं बहुजन समाज पार्टी आंदोलन न कर दे, रोड में न उतर जाए, प्रदर्शन न कर दे, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। इस कारण ये लोग थोड़ा बहुत डर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि जो लोग बड़े विरोधी बड़े गर्व से कहते हैं कि बीएसपी अब तो हो गया, चली गई, बीएसपी तो हो गया, अब आने वाली नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि इस समय बीएसपी का तो नुकसान नहीं होगा। बसपा जो है तो एक मिशन है, ये खत्म होने वाला नहीं है। खत्म करने वाले खत्म हो गए। कई सारे मैं प्रमाण दिखा दूं कि जो लोग प्रदेश में मंच में बैठाते थे, हम लोग पार्टी में रहते थे, सांसद बने, विधायक बने, हम लोग मंच में बैठाते थे, लेकिन जो बीएसपी से गद्दारी किया, कांग्रेस में गए, भाजपा में गए, तो उनको देखिए कि सब मंच में बैठे हैं और वो बैरिकेड नहीं लगता है मंच के बाहर, उसके बाहर खड़े होकर बड़े गर्व से फोटो खिंचा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। बीएसपी में थे तो मंच में चढ़ते थे, मंच में आपको सम्मान मिलता था और आप जो है तो बाहर जो है तो बैठ के
मानो फोटो खिंचा रहे तो आपको गर्व लग रहा, यानी समझना पड़ेगा ये पंची तक का जो है तो हार गए हैं, जनपदी हार गए हैं, जिला पंचायत हार गए हैं, अब बनते थे सांसद विधायक। तो आपको समझना पड़ेगा ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है मेरे दोस्तों। इसलिए आप लोगों के ये मिशन मूवमेंट आंदोलन है, ये खत्म होने वाला नहीं है। यानी समझ लीजिए कि भाजपा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य बीएसपी के जीते हैं, आप समझ लो। तो कहीं न कहीं जब मिशन मूवमेंट हमारा जिंदा तब ना, इसलिए जो लोग आज के बाद इधर उधर विरोधी कहें तो समझ जाना, जैसे ही थोड़ा सा बहन जी खिलाफ या पार्टी खिलाफ बोलता है आप तत्काल समझ जाना कि आरएसएस के द्वारा भेजा गया ये दूत है जो हमारे लोगों के बीच में घुसकर जो है तो मानो भिड़काने का काम कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को आपको सावधान हो जाना है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग मिशन से दूर जाना चाहते हैं तो उनके लिए खास तौर से कि मिशन से दूर जाओगे कैसे, मिशन से दूर जाओगे कैसे, अरे दिल से भुला पाओगे कैसे। अरे मिशन तो वो खुशबू है जो सांसों में बसता है, उसकी सांसों को रोक पाओगे कैसे, उसकी सांसों को रोक पाओगे कैसे मेरे साथियों, समझना पड़ेगा। कहीं न कहीं महापुरुषों का त्याग बलिदान है जिस कारण आज ये बहुजन समाज चल फिर रहा है। बराबरी का हक अधिकार, शिक्षा का अधिकार आप सबको मिला है। और नहीं आप समझ लो कि अगर 2023 और 24 में आप लोगों ने भूल कर दी, क्योंकि ये वोट का अधिकार बड़े मुश्किल से बाबा साहब दिए हैं, 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए इनके, कई सारी यातनाएं झेली, सिर्फ आपके लिए भूखे रहे 3-3 दिन तक, बासी रोटियां खाई सिर्फ आपके लिए। ये लंदन चले गए पढ़ने के लिए, खाना तक नसीब नहीं होता था, पैसे जेब में नहीं थे, सिर्फ आपके लिए भूखे रह रह के पढ़ाई की। तो ये समझ लिए त्याग है कहीं न कहीं। इन महापुरुषों का ज्यादा डिटेल्स हमारे माननीय मुख्य सचिव जी बताएंगे। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कहीं न कहीं कि कई सारी बातें हैं जो आपको ये बहुजन समाज पार्टी एक मिशन आंदोलन है, ये महापुरुषों का त्याग है, इसलिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। और इसकी किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी होगी। आप सब लोग एक ठान लो कि 10-10 व्यक्तियों से आप लोग आपस में चर्चा करके इस मिशन मूवमेंट की चर्चा करोगे और हाथी में वोट देने के लिए कहोगे। इसलिए आप लोगों को आज से ही कमर कस लेना है और लग जाना है मैदान में। मिशन 2023 और 24 आज से ये टारगेट आपका होना चाहिए और हर जगह मीटिंग लगवाइए। अगर माननीय साहब हमारे यहाँ जिलों में व्यस्त होंगे तो हम फिर हमारे जिला के लोग आएंगे, पदाधिकारी यहाँ के लोग आएंगे, लेकिन कार्यक्रम आपका सतत चलता रहे, ये आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी होगी मेरे साथियों। यही बात करने से मनो काफी सारी बातें हो गई। और अभी हमारे मेन प्रदेश प्रभारी